go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are present? कभी पार्लियामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है, वो सुन देख लेना, जिसमें देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे। यूपीआई जिसने पूरे दुनिया में धूम मचा रखा है, आज अमेरिका जैसा देश भी चाहता है कि उसके देश में यूपीआई जैसा सिस्टम हो। और सिर्फ अमेरिका नहीं, बहुत सारे कंट्री चाह रहा है, जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, वो सबके मन में है कि जल्दी से जल्दी जैसे भारत ने यूपीआई डेवलप किया उसी तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप कर। लेकिन अब इंडिया यूपीआई से भी आगे निकल चुका है। अब यूपीआई के बाद जो है भारत ला रहा है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। और ये ONDC ना अपने देश में बहुत ही क्रांतिकारी ई कॉमर्स दुनिया के लिए साबित होने वाला है। और पूरे दुनिया के लोग जो है इस कॉन्सेप्ट पे जो है नजर गड़ाए हुए हैं। जैसे यूपीआई इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, अब ONDC क्या कमाल करेगा। दोस्तों, जब यूपीआई लॉन्च किया गया था, बहुत सारे नेता लोग जो है इसका मजाक उड़ाए थे, और आज देखिए यूपीआई कितना क्रांतिकारी साबित हुआ। तो ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये ONDC है क्या, ये ONDC कैसे रेवोल्यूशनरी साबित हो सकता है। और हम एक इंटरनेट यूजर के लिए, एक कंज्यूमर के लिए ONDC कितना ज्यादा बेनिफिशियल किस मायने में होगा। और ये ONDC आने के बाद क्यों कहा जा रहा है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब कंपनी का जो हालत खराब हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए समझना, क्योंकि हम और आप आज के डेट में इंटरनेट और ई कॉमर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमारे और आपसे रिलेटेड ही तो ये कॉन्सेप्ट है ना, समझना बेहद जरूरी है ना कि हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। मतलब हम और आपके लिए जो है, हम सबके लिए कैसे बेनिफिशियल ये ONDC होगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ जो आपको अच्छे से याद होगा। कुछ समय पहले जो है पूरे देश के जो रिटेल शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, छोटे छोटे दुकानदार है, ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन और फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट, जिसके कारण जो है बहुत सारे रिटेल शॉपकीपर का जो है बिजनेस ठप होते जा रहा है, क्योंकि ये लोग इतना हैवी डिस्काउंट पे सामान देते हैं और लोग को, कस्टमर को एक्वायर करते जा रहा है। और इस पूरे मार्केट पे जो है लगभग 60% से ज्यादा का जो है कब्जा हो चुका था शॉपिंग के दुनिया के मामले में। और खासकर अमेजन और फ्लिपकार्ट का सबसे ज्यादा था। ई कॉमर्स में तो बहुत सारे वेबसाइट हैं, लेकिन ये सब कंपनी का बहुत ज्यादा यहाँ पे हस्तक्षेप था, मार्केट शेयर था और कैप्चरिंग था। और ये चीज जो है सिर्फ और सिर्फ रिटेल शॉपकीपर के लिए जो खतरनाक नहीं था, हम और आपके जैसे कस्टमर के लिए बहुत खतरनाक था। किस मायने में? क्योंकि अगर मोनोपोली या डुओपोली हो जाता है, बाद में ऐसे कंपनियां का मन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये कंपनियां बाद में जब छोटे छोटे रिटेल शॉपकीपर बंद हो जाएंगे तो ये अपना मनमानी करेंगे, अपना प्राइस बढ़ाएंगे। वैसे भी आपको याद होगा अभी तुरंत ट्विटर पे कितना ज्यादा ट्रेंड हुआ था फ्लिपकार्ट के बारे में। आपको ये भी मालूम होगा ये सब जो सेल्स देते हैं इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे प्राइस को बढ़ाया जाता है, जानबूझकर को हैवी डिस्काउंट दिखा करके लोगों को बेवकूफ भी बनाया जाता है कि नहीं। तो हम और आप भी सोचते हैं यार कहां से ऑर्डर करें, सिर्फ अमेजन है बचा हुआ और फ्लिपकार्ट है, बाकी का तो दिमाग में नाम ही नहीं आता है। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, ये सब जो छोटे छोटे रिटेल शॉपकीपर प्लस में मोनोपोली ना हो, डुओपोली ना हो, ये सब को देखते हुए सरकार ने ONDC को लॉन्च कर दिया। ONDC कुछ सिटी में लॉन्च हो चुका है और बहुत जल्दी हमारे और आपके जैसे सिटी में भी जो है पहुंच जाएगा। तो समझना तो जरूरी है ना कि ONDC कैसे इस मोनोपोली को खत्म करेगा। क्या ONDC अमेजन और फ्लिपकार्ट को खत्म करने पर लगा हुआ है? क्या ऐसे में हमारे और कस्टमर के लिए जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, रिटेल शॉपकीपर के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, ये सब समझना है। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, ONDC जो है कहा जाता है यूपीआई का नेक्स्ट वर्जन है। क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जैसे यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम में रेवोल्यूशनरी साबित हो गया, यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करिए, पीछे का कॉन्सेप्ट होगा यूपीआई।
क्यों होगा? क्योंकि ये हो गया प्लेटफॉर्म और बाकी जो है ये कंपनियां जो हो गई थर्ड पार्टी कंपनी, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, भीम हो गया, पेटीएम हो गया, एटसेट्रा, जो भी यूपीआई बेस्ड काम कर रहा है, ये सब कंपनी अपना अपना मार्केट जो है कैप्चर कर रहा है, अपना अपना प्रॉफिट दे रहा है और कस्टमर, कंज्यूमर, हम सब इंटरनेट यूजर या कह सकते हैं कि पेमेंट जो करते हैं वो कस्टमर के लिए फ्रीडम है पूरी तरह से कि मुझे फोन पे चूज करना है, गूगल पे चूज करना है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, चलो व्हाट्सएप पे ही चूज कर लेते हैं, ये भी नहीं सबसे अच्छा लगता। तो लास्ट में जो है जो सरकार का अपना, भारत सरकार का, एनपीसीआई का अपना भीम है, यूपीआई, वही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा है, फ्रीडम है कि नहीं है? और ये सब जो है यूपीआई के कारण हो पाया है। तो ऐसे में ओएनडीसी जो है कैसे ई कॉमर्स में करेगा, चलिए समझते हैं। ओएनडीसी में हम और आपके जैसे कस्टमर को ये फ्रीडम होगा कि सिर्फ सिंगल प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे जो है आपको सारे चीज से रिलेटेड जो है सिस्टम वहां पे आपको मिल जाएगा। कैसे? समझिए, सिंपल एक ओएनडीसी नेटवर्क बनेगा और यहाँ पे जुड़ते चले जाएंगे कौन कौन कैटेगरी के कंपनियां, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट हो गया, ये ई कॉमर्स कंपनियां हो गया। इसके बाद जो आपको ओला, उबर जो है, जो आपको ट्रेवलिंग में सपोर्ट करते हैं, ये सब कंपनी जुड़ जाएगा। इसके बाद फूड डिलीवरी जो कंपनी है, रेस्टोरेंट वाले कंपनी है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये जुड़ जाएंगे। मतलब ओवरऑल कहा जाए कि जितने चीज हो सकते हैं, जितने चीज संभव है ई कॉमर्स की दुनिया में, सब के सब इस नेटवर्क से जुड़ेंगे और कस्टमर के लिए एक सिंगल एप्लीकेशन होगा और इसी एप्लीकेशन के मदद से जो है सारे काम कर सकते हैं। वो सामान को ऑर्डर भी कर सकते हैं, वो अपना जो है टिकट भी बुक कर सकते हैं, वो जो है अपना फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे कमाल का चीज है ओएनडीसी में कि आप अभी क्या है, जोमेटो, स्विगी में जो ऑर्डर करते हैं तो वो अपने जो प्रेफर्ड पार्टनर के साथ, जो डिलीवरी पार्टनर है, उसके थ्रू आपके यहाँ सामान भिजवाते हैं, है कि नहीं? इसी तरह से अगर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं तो वो अपने जो है कनेक्टेड कर सकते हैं या प्रिफर्ड या जो मतलब टाइप है जिस कंपनी से डिलीवर करने के लिए, उसकी मदद से आपके यहाँ डिलीवरी बॉय आता है, सामान को डिलीवर करता है। और कभी कभी हम सब फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, लेकिन ओएनडीसी में आप ऑर्डर करिएगा किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट के लिए, इसके बाद जो है आपको फ्रीडम होगा कि आप डिलीवरी पार्टनर किसको चुनना चाहते हैं, मतलब पूरी तरह से मिलेगी आजादी। और इतना ही नहीं, एक चीज आप याद करिए, एक समय जो है एक एक्सटेंशन जो है, ब्राउजर एक्सटेंशन बायहट के बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसका काम था कि अगर आप अमेजन पे कोई प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं तो वही प्रोडक्ट और दूसरे कंपनी, मतलब कि जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, उस समय शॉप क्लू था, या मिंत्रा है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट कितना में मिल रहा है, प्राइस कंपैरिजन वाला जो एक्सटेंशन था, बहुत पॉपुलर हुआ था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। मतलब कि अगर आप अमेजन पे ही वही प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सब कुछ दूसरे ई कॉमर्स वेबसाइट पे है या नहीं है, कितना प्राइस है, ये सब हमारे सामने मिल जाता था। अब आप सोचिए, जब आपको प्राइस कंपैरिजन मिल जाएगा तो आप तुरंत डिसाइड कर लेंगे ना कि मुझे यहाँ से लेना है या नहीं लेना है। तो यही फीचर जो है आपको यहाँ ओएनडीसी पे मिलेगा। और याद करिए, होटल से रिलेटेड, जैसे कि होटल भी बुक करना है तो वो भी ओएनडीसी पे कर लेंगे। और होटल वाला ट्रिवागो यार्ड होगा, ऐड वो जो प्रचार आता था, जहां पे आप डिफरेंट होटल का प्राइसिंग, फीचर सब कुछ जो है कंपेयर करके और जो आपको सही लगता है वहां आप बुक कर सकते हैं। मतलब एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप अमेजन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसी एप्लीकेशन के अंदर जो है आप होटल बुक कर सकते हैं। और उसी एप्लीकेशन के अंदर होटल बुकिंग जब करेंगे तो जितने कंपनियां जुड़े होंगे ओएनडीसी नेटवर्क में, सबका प्राइस लिस्टिंग, सारे फीचर आएगा। मतलब अगर आप ओएनडीसी का कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो सिंपल ये है कि सेलर के लिए और कंज्यूमर के लिए, दोनों के लिए नेटवर्क रहेगा ओएनडीसी। और यहाँ पे सेलर के साइड से जो है प्लेटफॉर्म, मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि प्लेटफॉर्म एक्स है, प्लेटफॉर्म वाई है, प्लेटफॉर्म जेड है। मतलब कोई भी सेलर हो जो सामान बेच रहा है वो जो है किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकता है, वो सब प्लेटफॉर्म जो है ओएनडीसी नेटवर्क से जुड़ा होगा। और इसी तरह से जो है कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर कोई भी होगा, वो भी कोई प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म एग्जांपल लेते हैं कि प्लेटफॉर्म पी, प्लेटफॉर्म क्यू और प्लेटफॉर्म आर, इसमें से किसी भी प्लेटफॉर्म से जो है अगर ऑर्डर करता है और वो प्लेटफॉर्म ओएनडीसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, मतलब प्लेटफॉर्म पी से जो है कोई कंज्यूमर ऑर्डर करेगा, ओएनडीसी नेटवर्क की मदद
से वो जो है किसी भी प्लेटफॉर्म जो सेलर के लिए है उस सारे जो है ब्राउजिंग करके जो है वहां से वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। कस्टमर के लिए इससे ज्यादा आसानी तो सोचा भी नहीं जा सकता है कि नहीं? अब आप बताइए ONDC बेनिफिशियल होगा या नहीं? क्या ONDC जो है अमेजन और फ्लिपकार्ट का मोनोपोली या डुओपोली कह सकते हैं ये ब्रेक कर पाएगा, हाँ या नहीं?